हेलो एवरीबॉडी, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल में। आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, नेक्स्ट सोशल स्टडीज़ की। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मानसून सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, मानसून सिस्टम। मानसून सिस्टम मतलब कि इंडिया में जो बारिश होती है, ठीक है, वो कैसे होती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले ये वीडियो का ये जो हमारी ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही है उसका पार्ट 2 है। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप देखने से पहले आप अगर इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका पार्ट 1 जरूर देख लेना। ठीक है, अभी इस वीडियो को पॉज कर दो और पार्ट 1 आप देख लेना। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो वहां से आप उसका लिंक ले लेना। उसमें हमने सॉइल्स ऑफ इंडिया का टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो जो वीडियो है इससे बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, ये वीडियो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी अगर आपने वो फर्स्ट वाली वीडियो सॉइल्स ऑफ इंडिया की नहीं देखी तो। ठीक है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सबसे पहले जाके पार्ट 1 देख लें वीडियो का, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वापस आते हैं, मानसून सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, मानसून का मतलब क्या होता है। मानसून, अगर मानसून का मैं लिटरल मीनिंग भी आपको बताऊं, मानसून का लिटरल मीनिंग होता है, ये एक अरेबिक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है मौसम। ठीक है, मौसम भी बोलते थे ना हम हिंदी में, मौसम कैसा है, वो मौसम। ठीक है, मानसून का एग्जैक्टली मानसून से अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मानसून का मतलब होता है कि रेनफॉल कितनी हो रही है। ठीक है, सिंपल बेसिक समझें। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ कौन सी जगह कितनी बारिश होगी, ठीक है, उससे हमें पता लगेगा। ठीक है, कि हमारा यहाँ का मानसून कैसा है। ठीक है, तो उसको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे बारिश होती है। देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा तो जो बारिश जो होती है, हमारी जो रेनफॉल जो होती है वो होती है, कौन कौन से मंथ में होती है ये भी हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। वो होती है जून टू सितंबर। ठीक है, जून से लेकर सितंबर के जो 4 मंथ्स हैं ये। ठीक है, ये 4 मंथ्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हिंदी में ये 4 मंथ्स होते हैं, तो हिंदी में इसको चौमासा भी बोल देते हैं, चौमासा। ठीक है, आपने मम्मी पापा के मुंह से शायद सुना हो, चौमासा चमासा बोलते हैं घरों में। ठीक है, चौमासा मतलब 4 मास, 4 महीने, 4 मंथ्स। ठीक है, तो जून से सितंबर होते हैं, जून जुलाई अगस्त और सितंबर। इन 4 महीने में इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, जून जुलाई में इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, ये होती किससे है, इसकी अगर मैं आपको एवरेज डेट पे बताता हूँ, अगर एग्जैक्टली बताऊँ तो इसकी जो एवरेज डेट होती है वो होती है 1 जून। ठीक है, इंडिया में जो मानसून आता है वो आता है 1 जून को, ±7 डेज। ठीक है, ये 7 दिन ऊपर या 7 दिन नीचे हो सकता है, लेकिन इसकी जो एवरेज डेट होती है वो कितनी होती है, 1 जून होती है। ठीक है, ±7 मतलब वो 7 दिन ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है, ये जो इंडिया में जो बारिश होती है ये होती किससे है। ठीक है, ये होती है साउथ वेस्ट मानसून से, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। डायरेक्शन अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन कैसे किस तरह से होती है। ये हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये इधर वेस्ट और ये इधर ईस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट का मतलब है कि इस तरफ से जो मानसून आता है, ऐसे इस डायरेक्शन से जो मानसून आता है साउथ और वेस्ट के बीच में। ठीक है, तो ये कौन सा मानसून है हमारा, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, साउथ और वेस्ट के बीच में से जो मानसून आ रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इस डायरेक्शन से जो मानसून आएगा उसे क्या बोलेंगे हम, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, अभी हमने छोटी छोटी सी बातें डिस्कस की हैं। ठीक है, मानसून का मतलब क्या है, मानसून सिस्टम का मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी रेनफॉल होती है, कितनी कितनी बारिश होती है। ठीक है, हमने बता दिया कि इंडिया में जो मानसून होता है, ठीक है, वो जून से सितंबर इन 4 महीनों में आता है, 4 मंथ्स। ठीक है, और उसकी एवरेज डेट क्या होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेट क्या होती है उसकी, 1 जून। ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 1 जून को ही आएगा, उससे ±7 डेज भी हो सकते हैं, या और भी थोड़ा बहुत डेट चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम जनरली बोलते हैं कि 1 जून को आता है और ±7 डेज इससे ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, मानसून कौन सा मानसून है, क्या नाम है इस मानसून का, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, और साउथ वेस्ट का मतलब है इस डायरेक्शन से ये आता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो मानसून सिस्टम हम डिस्कस करने वाले थे इंडिया का। ठीक है, मानसून सिस्टम कहाँ कहाँ पे इंडिया में कैसे कैसे बारिश होती है।
ठीक है, वो हम देखते हैं। ओके, तो ये हमारा इंडिया है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसमें हमें समझना है कि इसमें कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी अप्रॉक्सीमेट हमारी जो बारिश होती है। ठीक है, उससे आपको ज्योग्राफी की या एग्रीकल्चर वगैरह जो भी आप चैप्टर पढ़ते हो उसकी डीप नॉलेज और डीप अंडरस्टैंडिंग होगी हमेशा के लिए। ठीक है, जिसको आप कभी नहीं भूलोगे अगर आपने समझ के पढ़ा उसको तो। ठीक है, वैसे ही आप याद करोगे तो उसको रटते ही रहोगे सिर्फ। ठीक है, तो इंडिया में हम ये मैंने डिस्कस किया कि जो बारिश होती है वो कहाँ से आती है, वो आती है साउथ वेस्ट मानसून से। ये मैंने डायरेक्शन भी अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, कौन सा मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून नाम है इसका। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून। सबसे ज़्यादा बारिश इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू ही होती है। ठीक है, उससे पहले आप लोग ये समझ लो कि बारिश होती कैसे है। ठीक है, बारिश मतलब कहाँ से, भगवान थोड़ी ना कर रहे हैं बारिश, मतलब कहाँ से हो रही है बारिश। ठीक है, बारिश मतलब कैसे होती है। देखो साउथ, यहाँ पे आपको पता होगा कि ये मेन लैंड है इंडिया का, यहाँ पे ज़मीन है, धरती है। ठीक है, इसके चारों तरफ यहाँ पे समुद्र है, सी है, पानी है। ठीक है, आपको अगर पता भी हो तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है ये। ठीक है, और इस तरफ है आपका अरेबियन सी, अरेबियन सी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी पानी है, वाटर है, और यहाँ पे भी क्या है, पानी है। ठीक है, हमारी जो विंड होती है, जो एयर होती है, जो हवा होती है, ठीक है, वो क्या करती है, हवा के साथ साथ मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर मतलब यहाँ से मॉइस्चर इस तरह से मॉइस्चर उठ के आता है। ठीक है, और फिर वो हवा के साथ साथ मॉइस्चर इस तरह से मानसून के साथ साथ ऐसे जाता है। ठीक है, और जब वो मेन लैंड के ऊपर आ जाता है तो वहाँ पे वो बारिश करता है। ठीक है, उस तरह से बारिश होती है। ठीक है, यहाँ से पानी आया, पानी हवा के साथ ऊपर आया। ठीक है, और फिर वो यहाँ पे आके बारिश करेगा। ठीक है, इस तरह से बारिश होती है। ओके, तो ये हमारा साउथ वेस्ट मानसून है। ठीक है, इधर से ये ऐसे आता है, ये साउथ वेस्ट मानसून इधर से भी आता है, साथ में इधर भी आता है, नीचे से भी, इधर से भी करके ऐसे ऐसे भी आता है ये, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ऐसे भी आता है, ऐसे भी जाता है, और कुछ ये थोड़ा सा फिर अंदर इंडिया की तरफ ये टर्न भी ले लेता है। ठीक है, ये टर्न जो लेता है उसके लिए वैसे 10th क्लास है लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, उसके लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको बोलते हैं हम क्रियोलिस फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्रियोलिस फोर्स। ठीक है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्रियोलिस फोर्स क्या होती है। ठीक है, वो उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रख लेना। ठीक है, कि मानसून ऐसे जाता है और फिर ये इस तरह से अंदर इंडिया में टर्न भी ले लेता है। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारा एक घाट है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं इसको, वेस्टर्न घाट। उसी तरह से इस तरफ भी हमारा एक घाट है, उसको क्या बोलते हैं हम, ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये है हमारा वेस्टर्न घाट और ये इधर क्या है हमारा ईस्टर्न घाट। देखो जब भी हमारी कोई वो होती है, लाइक इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये मान लो हमारा कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ है, कोई पर्वत है। ठीक है, और हमारी जो विंड चल रही है वो इस तरफ से चल रही है विंड। ठीक है, तो जो बारिश जितनी भी होती है वो सारी इसी तरफ होती है। ठीक है, विंड जो होती है इससे पहाड़ से टकरा के बारिश जितनी भी होगी आपकी, ये आपका यहाँ पे बादल बनेगा। ठीक है, बारिश जितनी भी होगी सारी की सारी यहीं पे होगी। ठीक है, इसके इस तरफ। ठीक है, जो पिछली वाली जो साइड होगी यहाँ पे आपकी बारिश नहीं होगी। ठीक है, इस साइड को अगर इनके नाम भी अगर मैं बताना चाहूँ आपको, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। इसको क्या बोलते हैं, जिस तरफ से हवा आ रही है इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। ठीक है, और दूसरी जहाँ पे बारिश नहीं होती है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, ये है हमारा जिस तरफ बारिश होती है, जो हवा की साइड है उसे विंडवर्ड साइड बोलते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, पहाड़ है, पर्वत है, उससे टकरा के ठीक है जो हमारी हवा होती है बारिश सारी उसी तरफ कर देती है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा खाली रह जाता है।
ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ये वेस्टर्न घाट में काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पर्वत हैं, ठीक है। तो इससे अगर जो हमारे मानसून की जो ये हैं, ये टकरा के हमारी जो ज़्यादातर जो बारिश होती है वो आपके इस पोर्शन में करती हैं, ठीक है। तो अगर इस पोर्शन में देखोगे तो आपको काफ़ी हैवी रेनफॉल मिलेगी, ठीक है। इस पोर्शन में हमें क्या मिलती है, काफ़ी हैवी रेनफॉल मिलती है। ठीक है, समझ में अभी आ गया होगा आपको कि हैवी रेनफॉल क्यों हो रही है। उसके बाद हमारी ये जो साउथ वेस्ट मानसून है इस तरह से ये अंदर भी आ गया हमारा, ठीक है, अंदर भी कर रहा है ये बारिश, ठीक है। यहाँ पे ये जो पोर्शन है हमारा मिडल का जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे हमारी एवरेज रेनफॉल होती है, एवरेज रेनफॉल, यहाँ पे एवरेज रेनफॉल होती है, ठीक है। एवरेज रेनफॉल का मतलब है कहीं पे आपकी लाइक 80 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली आपको सब जगह तो कौन से स्टेट में कितनी कितनी होती है एग्जैक्टली तो आप याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। कहीं पे ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगी, कहीं 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, कहीं 120 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, उस तरह से होगा, ठीक है। एवरेज रेनफॉल होगी, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी यहाँ पे रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ पे हमारा एक और माउंटेन है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट हल्का सा किया था लेकिन पूरा डिटेल में नहीं बताया था, ठीक है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। इस माउंटेन का नाम क्या है, इस माउंटेन का नाम है अरावली, अरावली माउंटेन, ठीक है। अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन है कहाँ पे, ये यहाँ पे गुजरात से स्टार्ट होता है, ठीक है। गुजरात पूरा आता है इसमें, गुजरात थोड़ा सा कवर होता है, ठीक है। राजस्थान पूरा कवर होता है, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा और थोड़ा सा दिल्ली का पोर्शन भी इसमें कवर होता है, ठीक है। इतने पूरे एरिया में हमारा एक माउंटेन फैला हुआ है, क्या नाम है इसका, अरावली माउंटेन, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी मानसून की विंड्स है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, ये इस तरह से यहाँ पे आती है, यहाँ पे ऐसे टकराती है और टकरा के सारी बारिश जो होती है वो इस तरफ ही हो जाती है, ठीक है। एवरेज रेनफॉल सारी इस तरफ ही हो जाती है और ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा खाली रह जाता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा सारा का सारा क्या रह जाता है, खाली, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारी बहुत ही कम बारिश हो पाती है या क्या हो कि हो ही नहीं पाती है। इस वजह से यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक डेजर्ट बन जाता है, ठीक है। और उस डेजर्ट का नाम है, उस डेजर्ट का नाम आपको अच्छे से पता है, उस डेजर्ट का क्या नाम है, थार डेजर्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, थार डेजर्ट, थार मरुस्थल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं थार डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारी बारिश नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि विंड्स हमारी इस तरह से आ रही हैं, ये पहाड़ से टकरा के सारी बारिश हमारी यहीं पे हो गई, ठीक है। इसलिए ये वाला पोर्शन हमारा खाली रह गया और यहाँ पे डेजर्ट बन जाएगा। उस डेजर्ट का नाम क्या है, थार डेजर्ट, राजस्थान के अंदर है, पता है आपको, ठीक है। थार डेजर्ट होता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल है, बहुत ही लो रेनफॉल, ठीक है। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो रेनफॉल है, वेरी वेरी लो रेनफॉल, ठीक है। लो रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है यहाँ पे, ठीक है। लेस देन 50 सेंटीमीटर लो रेनफॉल लिख भी दो आप, चाहे लेस देन 50 सेंटीमीटर, ओके ओके। उसके बाद हमें दिख रहा है कि ये हमारा मानसून यहाँ पे भी जा रहा है कि ये जो इंडिया का जो पोर्शन है, यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंडिया में यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लगभग अगर मैं बताऊँगी तो यहाँ पे एवरेज आपकी लाइक 200 से 300 सेंटीमीटर या 400 भी हो जाती है। आप एवरेज लिख लो 250 सेंटीमीटर, अगर एवरेज लिखूँ तो लगभग 250 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश इंडिया में इस पोर्शन में होती है। ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इस पोर्शन में। और इस यहाँ पे ऊपर से भी मानसून आ रहा होता है क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे नीचे से तो मानसून हमारा जा रहा है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, ऊपर से भी मानसून आ रहा होता है, ठीक है, उल्टा। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। दोनों तरफ से मानसून आ रहा है, इसमें नीचे से भी आ रहा है और ऊपर से भी आ रहा है, इसलिए इंडिया में इस पोर्शन में होती है सबसे
ज़्यादा बारिश, ठीक है, कितनी होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे लगभग 1000 सेंटीमीटर के आसपास भी बारिश हो जाती है, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लगभग 1000 सेंटीमीटर के आसपास भी बारिश कहीं कहीं पे यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको शायद नाम बता दिया था, यहाँ पे इंडिया के नहीं बल्कि वर्ल्ड के ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। पहले उस प्लेस का नाम होता था चेरापूंजी, ठीक है, नाम आपने शायद सुना होगा, चेरापूंजी, ठीक है। पहले चेरापूंजी में वर्ल्ड की, यहीं पे है प्लेस चेरापूंजी, ठीक है, पहले चेरापूंजी में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, ठीक है, लेकिन बाद में वो चेंज हो गया। उसके पास ही एक जगह है दूसरी, मौसन राम, ठीक है। यहाँ पे इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, MAWY स्पेलिंग, चलो स्पेलिंग छोड़ेगा, ठीक है। मौसन राम, यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पहले चेरापूंजी होता था इस प्लेस का नाम, ठीक है, बाद में क्या हो गया, मौसन राम, वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी प्लेसेस है जहाँ पे 1000 सेंटीमीटर के आसपास भी रेनफॉल होती है, ठीक है, और पूरे की अगर हम एवरेज मिलाएं तो 250 सेंटीमीटर या 300 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। तो मोटा मोटा हमें ये समझना है कि इंडिया में जो बारिश हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ये जो मिडल पोर्शन है यहाँ पे एवरेज रेनफॉल हो रही है, एवरेज रेनफॉल 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। उसके बाद इस एरिया में हैवी रेनफॉल हो रही है सबसे ज़्यादा, ठीक है, लगभग 250 सेंटीमीटर के आसपास। वेस्टर्न घाट का जो इस तरफ का पोर्शन है वहाँ पे भी हैवी रेनफॉल हो रही है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो डेजर्ट का है, डेजर्ट जो है हमारा थार डेजर्ट जो है, यहाँ पे हमारी लो रेनफॉल हो रही है, बहुत ही कम रेनफॉल हो रही है, ठीक है। ओके, तो हम समझ गए कि इस पोर्शन में इंडिया में क्या होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे जो सॉइल होती है उसका क्या नाम होता है, लेटराइट सॉइल, ठीक है, लेटराइट सॉइल। मैंने बताया भी था कि लेटराइट सॉइल जो होती है उसमें लीचिंग की प्रोसेस होती है, एक लीचिंग, ठीक है। लीचिंग का मतलब होता है कि जो बारिश का जो पानी होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर चला जाता है, उस वजह से जो मिट्टी होती है, आप देखो पानी वाली जो मिट्टी होती है वो कैसे लगती है, ठीक है, थोड़ी अजीब अजीब सी लगती है ना, गारा होता है टाइप, उस टाइप की मिट्टी हो जाती है, ठीक है। तो उस सॉइल को बोलते हैं लेटराइट सॉइल। वो लेटराइट सॉइल इसी वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पे, ठीक है, लेटराइट सॉइल इसलिए होती है, तो उसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमने देख लिया कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है किस चीज़ से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से होती है, ठीक है। और साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में कैसे कैसे आता है और कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी बारिश करता है उसको थोड़ा बहुत आइडिया हमको हो गया है, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो बारिश होती है वो सिर्फ समर के मौसम में नहीं होती है, सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून से नहीं होती है, ठीक है। विंटर में भी इंडिया में रेनफॉल होती है, आपने देखा होगा कभी कभी अक्टूबर नवंबर में या फरवरी मार्च में भी हमारी बारिश हो जाती है, ठीक है। वो सब कैसे कैसे होता है उसको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले सारे मंथ ही देख लेते हैं। हमारे पास जो है टोटल हमारे साल के हमारे 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। ये अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिस इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिस इज दिसंबर, ओके। तो ये हमारे टोटल 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि जून टू सितंबर ये क्या होता है हमारा, साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है इसमें, ठीक है, जो कि हमारी समर रेनफॉल हो गई एक तरह की, ठीक है। उसके बाद हमारी विंटर में भी, सर्दी का जो मौसम होता है उसमें भी बारिश होती है, उसका टाइम पीरियड होता है हमारा अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। ये हमारी विंटर रेनफॉल होती है अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। अक्टूबर टू मार्च का मतलब है ये जनवरी फरवरी मार्च, ये इतना पोर्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है, और ये इतना पोर्शन भी आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गई हमारी जो रेड से हम मार्क करता हूँ, ये हो गई आपकी विंटर रेनफॉल, ठीक है। और जो बीच में बची है वो हो गई हमारी समर रेनफॉल, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल जो है।
उसके अलावा अगर आप देखो तो जो बीच के जो मंथ बचे हैं, कभी कभी हल्की फुल्की बारिश उसमें भी हो जाती है। वो जो बारिश होती है वो किस वजह से होती है? वो होती है मे बी, वो हो सकती है आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल। साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल इसको बोल देते हैं। साइक्लोनिक का मतलब ये है कि साइक्लोन आता है जब, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चक्रवात, तूफान, ठीक है, बहुत बड़े तूफान वगैरह आ जाते हैं जब, ठीक है, उससे रेनफॉल होती है। वो बीच में पोर्शन में अगर कभी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, ठीक है, तो वो होती है साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर फ्रंटल रेनफॉल। लेकिन ज़्यादातर जो बारिश होती है वो मानसून के मौसम में इसी में होगी, ठीक है। आपने खुद भी देखा होगा प्रैक्टिकली अगर आप नॉर्थन इंडिया में रहते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया है कि इंडिया में मानसून से रेनफॉल हो रही है और साथ में विंटर रेनफॉल हो रही है, ठीक है। मानसून रेनफॉल कैसे कैसे इंडिया में हो रही थी? साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू, वो तो मैंने आपको समझा दिया था। लेकिन विंटर रेनफॉल इंडिया में कैसे होती है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। विंटर रेनफॉल कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे आती है, कौन कौन से स्टेट्स में होती है, वो भी आप लोग थोड़ा सा देख लो। ठीक है, तो ये लगभग हमारा इंडिया का मैप हो गया। इसमें हम देख चुके हैं साउथ वेस्ट मानसून से इस तरह से हमारी बारिश होती है, ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन विंटर रेनफॉल जो होती है वो कहाँ से और कैसे आती है? देखो, विंटर रेनफॉल जो आती है वो हमारी इस पोर्शन से आती है, यहाँ से, ठीक है। और इसका नाम भी एक होता है, उसका नाम भी आप याद रखें ना, नाम क्या बोलते हैं इसको? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। नाम क्या है इसका? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों? ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों? क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से आ रही है। मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी थोड़ी देर पहले, ये हमारी डायरेक्शन है 4, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। ये हमारी 4 क्या है डायरेक्शन। तो ये वेस्ट है, तो वेस्ट की तरफ से जो हमारी लाइक डिस्टर्बेंस आ रही है उसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से हमारा क्या आ रहा था? साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। उसी तरह से ये हमारी क्या आ रही है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है। देखो, मैंने आपको बताया था साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ पे हमारा अरेबियन सी होता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल होता है, ठीक है। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून जो हमारा मॉइस्चर लेके आ रहा है वो कहाँ से लेके आ रहा है? अरेबियन सी से लेके आ रहा है। इसी तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो हमारा मॉइस्चर कहाँ से ला रही है? देखो, अगर आप इंडिया का नहीं वर्ल्ड का, आप वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप देखना जिसमें वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिए हों। आपको पता होगा इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट्स में, एशिया के अंदर आता है ना इंडिया, ठीक है। उसी तरह से दूसरे कॉन्टिनेंट्स आपको दिए होंगे, उसमें आपको वहाँ पे देखेगा यूरोप, ठीक है, कि यूरोप देखेगा, और यूरोप के नीचे आपको एक कॉन्टिनेंट दिखेगा, उसका नाम है अफ्रीका, ठीक है। एशिया और अफ्रीका के बीच में आपको एक सी मिलेगा, एक समुद्र मिलेगा, उसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, ठीक है। उस मेडिटेरियन सी में से आती है हमारी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, जो मॉइस्चर कहाँ से लेती है? इस मेडिटेरियन सी में से लेती है, ठीक है। तो वहाँ से आके ये इंडिया में बारिश करती है। और इंडिया में भी जो ये बारिश करती है वो इंडिया में पूरे इंडिया के पोर्शन में बारिश नहीं करती है। देखो, साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो लगभग पूरे इंडिया को कवर करता है, ये इस नॉर्थ ईस्ट के पोर्शन को भी कवर करता है, इधर सेंटर में भी सब कुछ सब कवर करता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे इंडिया में ही बारिश करता है। लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है वो सिर्फ इंडिया के जो नॉर्थ के जो स्टेट है ना, ठीक है, नॉर्थन स्टेट, सिर्फ उन्हीं पर बारिश करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो इंडिया का ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स आ जाएंगे? यहाँ पे ऊपर आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा, ठीक है, लाइक हमारा उत्तराखंड आ जाएगा, यहाँ पे ये यूपी आ जाएगा, ठीक है, ये आपका लाइक थोड़ा सा यहाँ पे नीचे एमपी का पोर्शन आ जाएगा, इधर राजस्थान का आ जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे पंजाब और पंजाब प्लस हरियाणा, ठीक है, ये पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इन पोर्शंस में यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी है यहाँ पे, एचपी, हिमाचल प्रदेश भी अगर आप लिखना चाहो तो, ठीक है। तो सिर्फ इंडिया के जो ऊपर के नॉर्थ के जो 5-6 स्टेट्स हैं, सिर्फ उन्हीं में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू बारिश होती है। और ये होती कौन से टाइम पीरियड में है? ठीक है, टाइम पीरियड तो आपको पता ही है, क्योंकि ये विंटर रेनफॉल है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है? अक्टूबर से लेके मार्च, अभी समझाया था, ठीक है, अक्टूबर से लेके मार्च में होती है ये बारिश,
ठीक है, विंटर रेनफॉल। ठीक है, इसके साथ साथ विंटर रेनफॉल हमारी तमिलनाडु में भी होती है थोड़ी सी। यहाँ पे ये तमिलनाडु का पोर्शन है, ये तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे भी हमारी विंटर रेनफॉल होती है। कौन से मंथ में? अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, लगभग अक्टूबर के मंथ में हमारे तमिलनाडु में भी बारिश होती है, लेकिन ये इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं होती। देखो मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट मानसून है हमारा। साउथ वेस्ट मानसून टाइम पीरियड क्या था साउथ वेस्ट मानसून का? जून टू सितंबर। ठीक है, क्या था? जून टू सितंबर। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून जो होता है जून से लेकर सितंबर में तो ये जा रहा होता है और इंडिया के पोर्शन में बारिश करता है। ठीक है, जैसे अक्टूबर का महीना स्टार्ट होता है हमारा, तो ये जो मानसून है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो ये वापस आना शुरू करता है। ठीक है, और वापस आते वक्त ये तमिलनाडु के कोस्ट पे, ठीक है, ये तमिलनाडु का कोस्ट है, यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में बारिश करता है। ठीक है, वो भी एक तरह की विंटर रेनफॉल है। ठीक है, और होती किस वजह से है? इस साउथ वेस्ट मानसून से। ठीक है, और साउथ वेस्ट मानसून कब करता है उसको? वापस आते वक्त। ठीक है, वापस आने वाले मानसून को बोलते हैं हम रिट्रीटिंग मानसून। क्या बोलते हैं इसको? रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीट। ठीक है, रिट्रीट मतलब मानसून का वापस आना। ठीक है, तो ये रिट्रीटिंग मानसून जो होता है ये वापस आते वक्त कहाँ बारिश करता है? इस तमिलनाडु के कोस्ट पे भी थोड़ी सी बारिश कर देता है। वो भी एक तरह की हमारी विंटर रेनफॉल है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया कि साउथ वेस्ट मानसून से हमारी कैसे इंडिया में बारिश हो रही है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कैसे हमारी इंडिया में बारिश हो रही है। ठीक है, किस किस पोर्शन में कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन होता है जहाँ लेटराइट सॉइल होती है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वेस्टर्न घाट के लेफ्ट साइड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे थार डेजर्ट होता है, वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो सेंटर का जो पोर्शन है वहाँ पे हमारी एवरेज रेनफॉल होती है। ठीक है, विंटर में हमारी रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, और मानसून के टाइम पे ये हमारी साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। ठीक है, और एक हमारी तमिलनाडु के कोस्ट पे भी बारिश होती है, किस वजह से? रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बोला था कि इस वीडियो सीरीज का फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने सॉइल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉइल्स ऑफ इंडिया आप लोगों को समझाया है, वो आप जरूर देख लेना। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से, और आप एक दूसरे को दोनों वीडियोस की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? अभी हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स मैं आपको अभी एसएसटी के या ज्योग्राफी के, ठीक है, किस तरह से वो समझी जाती है उसके बेसिक्स सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि अपने छोटी क्लासेस में जो लाइक सोशल स्टडीज़ है उसको बिल्कुल भी समझ के नहीं पढ़ा है। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही आप एक एक क्लास करके आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, इसलिए वो बेसिक्स आपके कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, एक दो क्लास आपकी बेसिक्स की ओर होगी, उसके बाद आपका जो एक्चुअल जो सिलेबस है 10th क्लास का, ठीक है, वो स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, ज्योग्राफी का खासकर से बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, जो भी आपका सिलेबस होगा वो आपको एग्जैक्टली बिल्कुल डायरेक्टली आपके माइंड के अंदर घुसना शुरू होगा और सब कुछ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग लाइक रॉट रीडिंग उसकी करते हैं, रॉट रीडिंग मतलब रट्टा मारते हैं या मगअप करते हैं उसको, तो लाइक आपको लाइफ में उसको आप याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, इस तरह से आप मैप के थ्रू समझ के उसको पढ़ोगे तो सब कुछ आपको समझेगा भी और आप लोगों को याद भी रहेगा। ठीक है, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।